अमेरिका जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला। B-2 बमबार तैयारों से फर्दो, नेतन्स और अस्फहान में न्यूक्लियर तंसीबात को निशाना बनाया गया। फर्दो जोहरी मरकज पर 12 बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए गए। ईरान की दीगर जोहरी साइट्स पर 30 महाक मिसाइल दागे गए। 400 मील दूर से अमरीकी आबदोदों से भी मिसाइल दागे गए। अमरीका ने ईरान पर हमले को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमरीकी वजीर दिफा का कहना है ईरान का जौहरी प्रोग्राम मलियामेट कर दिया। ईरान ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। दुनिया को सदर ट्रंप की बात सुनना होगी। ईरान पर हमला इंतहाई महारत से किया। किसी ईरानी शहरी या फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। 125 तैयारों और आबदोदों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुतअद्दिद तैयारे अब भी फजा में मौजूद हैं। ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अमरीका ने ईरान में जो कुछ किया दुनिया की कोई दूसरी फौज ये नहीं कर सकती थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मजीद मुहलिक हमलों की धमकी भी दे डाली। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म करने का दावा करते हुए कहा अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानिया। अभी वक्त है ईरान अमन की तरफ लौट आए। जंग के खात्मे पर अब राजी हो जाना चाहिए। ईरान में अभी बहुत से अहदाफ रह गए। अमेरिका का मकसद ईरान को एटमी ताकत ना बनने देना है। सदर ट्रंप ने कहा हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान 40 साल से अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अमेरिकी सदर का ईरान पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का भी इल्जाम। अमेरिका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा जरूर भुगतेगा। नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। अब सिफारतकारी की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान का अमेरिकी हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। ईरानी वजीर खारजा अब्बास शिराकची का कहना है जौहरी तंसीबात पर अमेरिकी हमला नाकाबिल मुआफ़ी खिलाफ वर्जी है। हमें अपने दिफा के जायज़ हक की बुनियाद पर जवाब देना होगा। आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा अमेरिका अब जंग में दाखिल हो गया। अमेरिका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। पासदाराना इनकलाब का मशरक़ वस्ता में तमाम अमेरिकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। एक पैगाम में कहा खित्ते में मौजूद हर अमेरिकी शहरी और फौजी अब हमारा हदफ है। ईरानी पार्लियामेंट ने अपनाए आर्म्स बंद करने की मंजूरी दे दी। खत्मी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल देगी। अपनाए आर्म्स खलीज ओमान और खलीज फारस के दरमियान अहम समुद्री गुजरगाह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हमलों और इसराइल की जारियत की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। उधर वज़ीर ख़ारजा इस्राक़दार के ईरानी हममनसब अब्बास शिराकची से तुर्की में मुलाकात। अमरीकी हमलों की मजम्मत की। ईरान के हक़ दिफा की हिमायत के पाकिस्तानी आज़म का इयादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अहम वफाकी वज़रा समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल और अमरीका तनाज़े समेत दीगर अहम मालूमात पर ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर होगा। कशीदगी में अब खतरनाक इजाफा होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक तनाज़ा तेजी से बेकाबू होने के खतरात बढ़ गए। दुनिया पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अफरा तफरी की लहर से बचना जरूरी है। तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी अमल तेज किया जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की ईरान पर अमरीकी हमले की हिमायत। कहा ईरानी जौहरी हथियार आलमी सलामती के लिए संगीन खतरा है। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के संगीन खतरे को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई की। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार रियासत करार दे दिए। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा का भी ईरान पर अमरीकी हमले की मज़म्मत से गुरेज। नेटो हुकाम का कहना है
सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। कोशिश होगी खित्ते में कशीदगी ना बढ़े। अमेरिका के ईरान पर हमले पर अमेरिकी सेनेटर सदर पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप को फौजी कार्रवाई का हक नहीं, ईरान पर बगैर इजाजत बमबारी आइन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सेनेटर एड मार्की बोले, ईरान पर हमले को कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया। ईरान पर हमले से अमेरिकियों के लिए खतरात बढ़ गए। सेनेटर एलिजाबेथ वॉर्न ने कहा, ट्रंप की ईरान पर बमबारी गैर आइनी है, अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। सेनेटर क्रिस वॉन होलन का कहना है, ट्रंप ने अमेरिकियों को जंग में धकेल दिया। सेनेटर सीन कॉस्टिन ने कहा कि किसी अमेरिकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी तौर पर खतरा ना हो। डेमोक्रेट सेनेटर जेन शेहेन ने कहा है कि अमेरिका को इस जंग में नहीं उलझना चाहिए। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार। जराए के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के लिए अमेरिका की किसी किस्म की कोई मदद नहीं की। अमेरिकी B-2 बमबार तैयारों ने हमलों में पाकिस्तानी फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान ने खुलकर हमले की मजम्मत की। पाकिस्तान शुरू दिन से ईरान के हक दिफा का कहता रहा। पाकिस्तान फरीकैन से मुज़ाकरात और मसाइल के हल पर जोर देता है। खासकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, तो मैंने ये बयान दिया कि आप सिंधु का पानी नहीं रोक सकते, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे वेद शास्त्र जो हमारी मजहबी किताबें हैं इसी दरिया पे उतरी हैं। पाकिस्तान ने हमारे दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी है। जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को ये इख्तियार हासिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं और समाजी हलकों से गुफ्तगू। कहा, नस्ली या लसानी नफरत जहालत है, तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जनरल अहमद शरीफ मजीद बोले, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हंगामी इजलास कल तलब। डायरेक्टर जनरल IAEA का कहना है, इजलास में ईरानी एटमी तनसीबात पर अमेरिकी हमले के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। IAEA का कहना है कि अमेरिकी हमलों के बाद ऑफ साइट तबाहकारी की सतह में इजाफा नहीं हुआ। उधर ईरान ने अमेरिकी हमलों की तहकीकात के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को खत लिख दिया। नायब वज़ीर आज़म इशक़ डार का कहना है, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने हुकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म का इस्तांबुल में OIC में मकबूजा कश्मीर राब्ता ग्रुप के इजलास से खिताब। कहा, कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरी और फ़लस्तीनी दहाइयों से मुज़ालिम का सामना कर रहे हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, हालात तबाही के दहाने पर पहुंच गए। हुकूमत और रियासत को कोई परवाह नहीं। JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी रहनुमा डॉक्टर सिद्दीक के कत्ल की मजम्मत। कहते हैं, JUI कारकुनों को इस्लाम और पाकिस्तान से वफादारी की सजा दी जा रही है। JUI की आदत ने हमेशा अमन की बात की, लेकिन रियासत शायद अमन के जज्बे का इंतकाम ले रही है। हुकूमत कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर महकमे दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। महकमा जेल, सिविल डिफेंस, हाईवे, पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए खुसूसी हेल्प लाइन 1124 कायम, जबकि मशकूक अशिया सफ़र के दौरान तिब्बी इमदाद के लिए इतला दी जा सकेगी। हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ के नामुनासिब रवैये पर भी शिकायत की जा सकेगी। मरियम नवाज का कहना है, शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करना हमारा आज़म है। आवाम की जान और माल की हिफाजत और खिदमत के लिए मैं और मेरी टीम पुरअज़्म हैं। अवामी शिकायत के अजाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कैदियों के कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे।
प्री मानसून का आगाज लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल खूब बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरखान, वजीराबाद, मियांवाली और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लोअर दीर, हरिपुर, मालाकंड, करक में भी जल थले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। चित्राल ने सिंदूर पोलो फेस्टिवल का फाइनल अपने नाम कर लिया। 7 के मुकाबले में 9 गोल से कामयाबी समेटी। सिंदूर पोलो फेस्टिवल के अख्तामी तकरीब में पैराग्लाइडिंग, म्यूजिकल बैंड्स ने शायकीन को खूब महसूस किया।